गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय रोहतास से। आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा दैट इज मैप प्रोजेक्शन। आज हम बात करेंगे मैप प्रोजेक्शन क्या है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ती है, इसके टाइप्स क्या है और इसको हम कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, इसको कैसे बना सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि मैप प्रोजेक्शन क्या होता है और इसकी क्यों आवश्यकता पड़ती है। नेसेसिटी एंड टाइप्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द मैप प्रोजेक्शन। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज ए मैप प्रोजेक्शन। मैप यानी कि मानचित्र, प्रक्षेप जिसको हिंदी में बोलते हैं, क्या कहते हैं। प्रोजेक्शन की यदि हम बात करें सिंपल वर्ड्स के अंदर, इट इज ए नेट ऑफ लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स। सपोज ये हमारी लॉन्गिट्यूड्स लाइन है यानी कि देशांतर, और ये हमारी लैटिट्यूड्स लाइन है। तो लैटिट्यूड्स यानी कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो जाल है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन। ये तो इन कार्टोग्राफी, यदि हम कार्टोग्राफी में बात करें कि मैप प्रोजेक्शन इज ए वे टू फ्लैटेंड ए ग्लोब। यानी एक ग्लोब होता है वो स्फेरिकल होता है, उसको हम फ्लैटेंड यानी कि उसको हम समतल सतह के ऊपर उसको फ्लैट करते हैं, ग्लोब सरफेस इनटू ए प्लेन इन ऑर्डर टू मेक ए मैप। यानी कि मैप को बनाने के लिए, मानचित्र को बनाने के लिए जब हम ग्लोब को एक समतल धरातल के ऊपर फैलाते हैं, दिस रिक्वायर्ड ए सिस्टमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। इसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है कि सिस्टमेटिक तरीके से हम लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स लाइन यानी अक्षांश और देशांतर रेखाओं को हम जब उसके ऊपर ड्रॉ करते हैं उस लोकेशन के हिसाब से, और लोकेशन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द ग्लोब इनटू लोकेशन ऑन ए प्लेन, यानी कि ग्लोब की जो लोकेशन है उसको जब हम प्लेन पेपर पे लेके आते हैं, किसकी सहायता से, विद द हेल्प ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। इसी को हम क्या बोलते हैं, मैप प्रोजेक्शन बोलते हैं। डेफिनेशन की बात करते हैं, इसमें क्या इसकी डेफिनेशन है। परिभाषा की बात करें तो जैसे कि ए मैप प्रोजेक्शन इज ए मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग द लाइन ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स ऑफ द ग्लोब ऑन ए फ्लैट शीट ऑफ पेपर। फ्लैट शीट ऑफ पेपर का मतलब है कि हमारे पास मान लीजिए एक पेपर की शीट है और उसके ऊपर हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो किसके ऊपर है, जो हमारी ग्लोब के ऊपर है। तो इस प्रकार से ये हमारी लॉन्गिट्यूड्स लाइन रहती है और इसी में फिर हमारी जो है ये लैटिट्यूड्स लाइन है। इन लाइन को जब हम इस प्लेन सरफेस के ऊपर लेके आते हैं तो ये हमारा होता है प्रोजेक्शन। यानी कि नक्शा प्रक्षेपण कागज की एक सपाट शीट पर यानी कि एक समतल शीट पर ग्लोब के अक्षांश और देशांतर रेखाओं का प्रतिनिधित्व करने का एक साधन है। दूसरी डेफिनेशन इसमें देखते हैं, एनी सिस्टमेटिक सीक्वेंस ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स ऑन विच ए मैप कैन बी ड्रॉ इज कॉल्ड ए प्रोजेक्शन। तो हमें यहाँ एक बात को जान लेना चाहिए कि प्रोजेक्शन के अंदर हम किन दो बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखते हैं, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। यानी कि हम इसमें करते क्या है, इसमें हम उन्हीं अक्षांश और देशांतर रेखाओं को प्लॉट करते हैं यानी कि बनाते हैं एक सरफेस के ऊपर, एक प्लेन सरफेस के ऊपर, और इन्हीं का जो नेट तैयार होता है, उन्हीं का जो जाल जो तैयार होता है उसी को हम बोलते हैं प्रोजेक्शन। नेसेसिटी ऑफ मैप प्रोजेक्शन। मैप प्रोजेक्शन की आवश्यकता क्यों पड़ी। अब हमें ये पता है कि सबसे पहले हम इसकी ग्लोब है, ये मान लीजिए हमारा ग्लोब है। ग्लोब क्या है, ग्लोब इज ए ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस का एक मॉडल है। तो इस ग्लोब को यदि हमें यूज करना है तो हम क्या करेंगे, इसको हम एक टाइम में पूरे वर्ल्ड को नहीं देख सकते, ठीक है, और अलग अलग पर्पस के हिसाब से हमें मैप की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो इस हिसाब से हम क्या करते हैं कि हमें मैप प्रोजेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, मैप्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है एज कम्पेयर टू द ग्लोब। क्योंकि ग्लोब के ऊपर हम पूरी अर्थ को एक साथ नहीं देख सकते हैं, बल्कि हम मैप के ऊपर इसको आसानी से देख सकते हैं। The need for a map projection mainly arises to have a detailed study of region। यदि हमें किसी एक रीजन की डिटेल स्टडी करनी हो, उसका गहन अध्ययन करना हो,
तो हमें मैप प्रोजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, विच इज़ नॉट पॉसिबल टू डू फ्रॉम ए ग्लोब, और उसको हम ग्लोब की सहायता से कर पाना मुश्किल है। मानचित्र प्रक्षेपण की आवश्यकता मुख्य रूप से एक क्षेत्र का विस्तृत अध्ययन करने के लिए उत्पन्न होती है, जो एक ग्लोब से करना पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से एक ग्लोब पर दो प्राकृतिक क्षेत्रों की तुलना करना आसान नहीं है। इफ वी वांट टू कंपेयर द टू नेचुरल रीजन ऑन द ग्लोब, इट कांट बी पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ द ग्लोब। ग्लोब की सहायता से पॉसिबल नहीं है, बल्कि मैप की सहायता से हम इसको आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। सिमिलरली इट इज नॉट इजी टू कंपेयर टू नेचुरल रीजन ऑन ए ग्लोब। मानचित्र प्रक्षेप में हम पृथ्वी के वास्तविक आकार और आयाम के किसी भी भाग के एक अच्छे मॉडल का प्रतिनिधित्व करने का प्रयास करते हैं। यानी कि हालांकि मैप्स की या एक डीमेरिट्स है कि हम उसको प्रॉपरली जो है, क्योंकि थ्री जो डी होता है, तीन जो आयाम होते हैं, उसको हम 2D के ऊपर लेकर आते हैं। यानी कि हमारा जो ग्लोब है वो 3D है, जिसमें ऊंचाई, चौड़ाई और हाइट इसके अंदर होती है, लंबाई ऊंचाई। लेकिन मैप्स के ऊपर हम क्या करते हैं, मैप्स के अंदर लंबाई और चौड़ाई होती है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसको मैथमेटिकली और विद द हेल्प ऑफ द लाइट्स हम इसको जो है रिप्रेजेंट करते हैं एक 2D डायमेंशन पर। तो 2D डायमेंशन पर जब हम कोई 3D डायमेंशन को प्लॉट करते हैं, तो उसमें कुछ न कुछ कमियां रह जाती है। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हम पृथ्वी का जो वास्तविक जो आयाम है, उसका जो प्रकार है, उसको हम क्या है मैप्स के द्वारा रिप्रेजेंट कर सके। दूसरा, ग्लोब को इधर उधर लाने ले जाने के लिए कैरी करना तो पॉसिबल नहीं है। मैप्स के द्वारा हम किसी भी चीज़ को आसानी से उसको कैरी भी कर सकते हैं, उसको यूज भी इजीली कर सकते हैं। तो ये इसकी वजह से हमें मैप्स की रिक्वायरमेंट या मैप प्रोजेक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। एलिमेंट्स ऑफ मैप प्रोजेक्शन। अब हम ये देखते हैं कि जो मैप प्रोजेक्शन हम तैयार करते हैं, उसके कौन कौन से तत्व है, एलिमेंट जिसको हम बोलते हैं। व्हाट आर द मेजर एलिमेंट्स ऑफ मैप प्रोजेक्शन। इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है रिड्यूसर। रिड्यूसर का मतलब होता है कि जब हम मैप तैयार करते हैं या हम ग्लोब तैयार करते हैं, कोई भी प्रोजेक्शन तैयार करते हैं, तो उसके लिए हमें रिड्यूस अर्थ की जरूरत पड़ती है। रिड्यूस जो अर्थ है, रिड्यूस अर्थ का मतलब है जब हम अर्थ का रेडियस निकालते हैं, आर जब हम निकालते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका एक्चुअल में रेडियस अर्थ का और जो हमारा जो स्केल के ऊपर दिया गया, उसके बाद में जो हमारा जो आर आता है, यानी कि रेडियस आता है, वो हमारा का रिड्यूस अर्थ। यानी कि इसमें हम उसकी स्केल हम छोटी कर लेते हैं इसमें। दूसरा हमारा इसके अंदर पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स का मतलब है जितनी भी जो अक्षांश जो रेखाएं हैं, जो हमारी इक्वेटर के यानी भूमध्य रेखा के साथ साथ हम प्लॉट करते हैं उनको, तो दीज आर द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स विच रन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जो पश्चिम से पूर्व की तरफ जो है रन करती हैं, जो कि हमारी भूमध्य रेखा के पास जो है समांतर, इक्वली टू द पैरेलल ऑफ इक्वेटर। मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड जितनी भी जो हमारी देशांतर रेखाएं हैं, जैसे कि हमारे ग्रीनविच मीन टाइम है, इंटरनेशनल डेट लाइन है, ये सारी इसकी जो लॉन्गिट्यूड्स लाइन है, ठीक है, इनको हम बोलते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। दीज आर द 360 इन टोटल and the latitudes are 180। द ग्लोबल प्रॉपर्टीज। ग्लोबल प्रॉपर्टीज की यदि हम बात करें तो हम इसमें देखते हैं द डिस्टेंस बिटवीन एनी गिवन पॉइंट ऑफ ए रीजन। उस अर्थ के ऊपर दिए कोई भी जो दो पॉइंट है उसके बीच में कितना डिस्टेंस है, उस रीजन की शेप क्या है, यानी कि उसका आकृति आकार कैसा है। साइज ऑफ एरिया ऑफ द रीजन इन एक्यूरेसी, यानी कि हम एक्यूरेट बात करें तो उस एरिया का साइज कितना है, उस एरिया का जिसका हमें मैप या उसका प्रोजेक्शन तैयार करना है। डायरेक्शन ऑफ एनी वन पॉइंट ऑफ द रीजन्स बियरिंग टू अनदर। एक ही जो दिशा जिसके हम बोलते हैं डायरेक्शन, यानी कि दिशा ऑफ एनी वन पॉइंट, किसी एक पॉइंट के हमें उस पूरे पर्टिकुलर रीजन के साथ साथ में उसकी दिशा का भी हमें उसमें लेते हैं। क्योंकि प्रोजेक्शंस बनाने के लिए हमें इसका क्या चाहिए, रेडियस अर्थ का वो रेडियस चाहिए, फिर हमें मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड चाहिए, पैरेलल चाहिए और इसमें डायरेक्शन चाहिए। तो दीज आर द नेसेसरी एलिमेंट्स ऑफ to making a map projection।
क्लासिफिकेशन ऑफ मैप प्रोजेक्शन, यानी कि हमारा जो मानचित्र प्रक्षेप है उसकी बात करें तो उसका वर्गीकरण, उसको हम तीन आधारों पर वर्गीकृत कर सकते हैं। द मैप प्रोजेक्शन कैन बी क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉलोइंग। द वन इज ऑन द बेसिस ऑफ द कंपोजिशन ऑफ मेथड, मीन्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मैप्स, रचना विधि के आधार पर, यानी कि जो मैप प्रोजेक्शन है उसको हम कैसे तैयार करते हैं, कैसे बनाते हैं, उस रचना विधि के आधार पर। दूसरा हमारा इसके अंदर है गुणों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर, गुणों की बात करें किस प्रकार की, यानी कि हर एक मैप के अपने अलग अलग गुण होते हैं, वो गुणों के आधार पर हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तीसरा हमारे इसके अंदर है डिपेंडिंग ऑन द यूज ऑफ द लाइट या सोर्स ऑफ लाइट, प्रकाश के स्रोत के आधार पर या प्रकाश के प्रयोग के आधार पर हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार इन तीन आधारों पर हम मैप प्रोजेक्शन को क्लासीफाई करेंगे। सबसे पहले रचना विधि के आधार पर, गुणों के आधार पर और प्रकाश के प्रयोग के आधार पर। सबसे पहला इसमें है रचना विधि के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ द कंस्ट्रक्शन, यानी कि किस प्रकार हम मैप्स तैयार करते हैं। उसमें सबसे पहला आता है हमारा सिलिंड्रिकल, फिर हमारा कॉनिकल, जेनिथल एंड कन्वेक्शनल, यानी कि बेलनाकार, शंक्वाकार, शिरोबिंदु और रूढ़ प्रक्षेप, यानी कि मानचित्र। अब हम इनको वन बाय वन आगे जब हम इनको कंस्ट्रक्ट करेंगे तब हम इनके बारे में डिटेल से हम बताएंगे। तो अभी हमें यही ध्यान रखना है कि रचना विधि के आधार पर जो मैप या मैप प्रोजेक्शन के टाइप्स है वो क्या क्या है। इसमें बेलनाकार आता है, सिलिंड्रिकल जिसको बोलते हैं, कॉनिकल, जेनिथल एंड कन्वेक्शनल। उसके बाद दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर हम बात करें तो वो हमारा इक्वल एरिया, यानी कि शुद्ध क्षेत्रफल की यदि बात करें तो ट्रू शेप की बात करें, ट्रू बियरिंग की बात करें यानी कि शुद्ध दिशा, और ट्रू स्केल की बात करें, तो हर एक प्रकार के मैप्स के अंदर कुछ ना कुछ गुण होता है। किसी में उनकी डायरेक्शन सही होती है, किसी में एरिया इसका जो है एक्यूरेट हो सकता है, किसी का शेप, किसी की जो स्केल है। तो इस प्रकार से गुणों के आधार पर वो इक्वल, ट्रू, इक्वल एरिया से, ट्रू शेप, बियरिंग शेप एंड ट्रू स्केल। अब इसमें देख सकते हो द बेसिस ऑफ कंपोजिशन या कंस्ट्रक्शन के आधार पर बात करें तो ये हमारा सिलिंड्रिकल, ये इस प्रकार के जो मैप्स आते हैं सिलेंडर के, एक जो शंकु की तरह जिसको बोलते हैं, जो बेलनाकार की तरह को बोलते हैं। दूसरा हमारा आता है कॉनिकल, कोन्स की तरह होता है, ये देखिए एक जो कोन है इसको हम कोन के आधार पर बोलते हैं कॉनिकल। ये हमारा जेनिथल यानी कि शिरोबिंदु, जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल के ऊपर हम इसको तैयार करते हैं। तो ये अलग अलग एरिया के लिए, या मिड लैटिट्यूड्स की बात करें, टेम्परेट रीजन की बात करें तो उनको हम कॉनिकल प्रोजेक्शन के ऊपर बना सकते हैं। होल अर्थ की बात करें या वर्ल्ड की बात करें उसका मैप्स हम सिलिंड्रिकल पे बना सकते हैं। यदि हम नॉर्थ और साउथ पोल्स की बात करें या पोलर रीजन की बात करें तो उसको हम या जेनिथल या उसमें शिरोबिंदु प्रकार के प्रोजेक्शन में तैयार कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ यूज ऑफ लाइट, प्रकाश के प्रयोग के आधार पर यदि हम बात करें प्रोजेक्शन के कितने टाइप्स है, तो देर आर टू टाइप्स, वन इज पर्सपेक्टिव, अनदर इज नॉन पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव यानी कि संदर्श जिसको हम क्या बोलते हैं, कि ऐसे ग्लोब जिसमें या ऐसे प्रक्षेप जिसमें ग्लोब की अक्षांश व देशांतर रेखाओं को प्रकाश की सहायता से समतल कागज पर उतारा जाता है। मान लीजिए हमारे पास में सपोज ये हमारे पास कोई ऐसा प्रोजेक्शन है या ऐसा कोई ग्लोब है, ठीक है, जिसके ऊपर ये हमारी लॉन्गिट्यूड्स लाइन है, ये हमारी कुछ लैटिट्यूड्स लाइन है। यदि हम इस पे कुछ सोर्स ऑफ लाइट रखें, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर रहेगा लाइट का सोर्स, जैसे ये लाइट इसके ऊपर गिरेगी ऐसे, तो कहीं ना कहीं ये जो है, ये जो लाइन है ड्रॉ होगी, मान लीजिए यहाँ पर ये इस प्रकार से ड्रॉ होती है। तो इस प्रकार से जो लाइन या जो प्रोजेक्शन हम ड्रॉ करते हैं उसको हम बोलते हैं पर्सपेक्टिव, यानी कि जिसमें हम किसी लाइट का यूज़ करते हैं, किसी सोर्स ऑफ लाइट का यूज़ करके उनको ड्रॉ करते हैं। A projection in which the latitudes and longitudes lines of the globe are projected onto a flat paper with the help of light, लाइट की सहायता से। इसका जो एग्जांपल होता है वो है हमारा जेनिथल। जैसे कि मैं आपको बताऊं जेनिथल जो प्रोजेक्शन हमारा किस प्रकार का है,
ये जो प्रोजेक्शन है ये हमारा है जेनिथल प्रोजेक्शन, ये वाला। तो इसमें सोर्स ऑफ लाइट का यूज होता है। इसके बाद में फिर हमारा दूसरा है नॉन पर्सपेक्टिव। इसमें हम किसी भी प्रकार की लाइट का या सोर्स ऑफ लाइट का यूज नहीं करते हैं, बल्कि मैथमेटिकली कैलकुलेशन के द्वारा इनको तैयार किया जाता है। ऐसे प्रक्षेपों में प्रकाश का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि ये गणितीय विधियों द्वारा आवश्यक संशोधन करके बनाए जाते हैं। इन दिस टाइप ऑफ projections, light is not used in such projections, but they are made by making necessary modification by mathematical method. For example, cylindrical and conical, यानी कि हमारा बेलनाकार ये वाला, और ये जो हमारे पर जो है जिसको हम कॉनिकल बोलते हैं, कॉनिकल, और जो सिलिंड्रिकल जो प्रोजेक्शन होती है उसके अंदर हम इन चीज़ों का यूज करते हैं, ये वाले। तो इस प्रकार से ये हमारी प्रोजेक्शन के अलग अलग टाइप्स इसमें रहते हैं, जिसको अभी हमने डिस्कस किया है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि प्रोजेक्शन को हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, हाउ टू कंस्ट्रक्ट, और कैसे इसको बनाते हैं। बनाने के लिए हमारे पास कुछ चीज़ें होनी चाहिए, जिसमें सबसे पहला रेडियस ऑफ द ग्लोब। ग्लोब का रेडियस हमें पता होना चाहिए। उसके बाद में इंटरवल ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, यानी कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो अंतराल है वो कितना है, वो 10 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री कितना भी हो सकता है। इसके बाद में आता है बेसिक पैरेलल एंड मेरिडियंस। बेसिक जैसे कि हम बनाते हैं कॉनिकल प्रोजेक्शन विद वन स्टैंडर्ड कॉनिकल प्रोजेक्शन विद टू स्टैंडर्ड पैरेलल, तो इसमें हमारी जो स्टैंडर्ड पैरेलल्स होती हैं या मेरिडियंस होते हैं वो हमारी मूल या बेसिक होती हैं, और उसी के सहारे फिर दूसरी अदर जो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स लाइन को हम ड्रॉ करते हैं। उसके बाद में हमारा था एक्सटेंट ऑफ एरिया टू बी रिप्रेजेंटेड, यानी कि कितने एरिया को हमें रिप्रेजेंट करना है। तो ये है, मतलब ये बातें हमारे पास होनी चाहिए, या इन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। रेडियस ऑफ ग्लोब, यदि हम ग्लोब के रेडियस की बात करें तो एक्चुअल के अंदर हमें ये पता है कि रेडियस का जो ग्लोब है या ग्लोब का जो रेडियस है, सॉरी, उसको हम, ये है हमारा 6400 इन राउंड फिगर के अंदर। अदरवाइज एक्चुअल में बात करें तो ये हमारा 6371 किलोमीटर है, ये किलोमीटर के यदि हम बात करें। इसके बाद में यदि हम बात करें इसको सेंटीमीटर में, तो ये हमारा 64 करोड़ सेंटीमीटर, और यदि हम इंचज़ के अंदर बात करें तो ये हमारा 25 करोड़ इंच। तो ये तीन बातें हमें याद होनी चाहिए। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ देखिए, ये हमने एक एग्जांपल लिया है जिसमें हम आपको बताएंगे कैसे हम रेडियस को कैलकुलेट करते हैं, किस तरीके से। फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास में एक एग्जांपल है कि कंस्ट्रक्ट ए सिलिंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन फॉर द वर्ल्ड व्हेन द आर ऑफ, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑफ द मैप इज 1:30 करोड़, टेकिंग लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड इंटरवल 15 डिग्री। अब हमें यह पता है कि हमारे पास इसमें एक स्केल दिया गया है, ठीक है, रेडियस दिया गया है, इसके बाद में हमारे पास ये है, यानी कि इंटरवल दिया गया है। तो अब हमें इसमें तीन कैलकुलेशन करनी होती है। सबसे पहले हम निकालेंगे द रेडियस ऑफ द रिड्यूस अर्थ। रिड्यूस अर्थ का हमारे पास रेडियस कितना होना चाहिए, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास में दिया गया मापक यानी कि 1:30 करोड़, इस प्रकार से हम इसमें लिख लेंगे 30 करोड़, ये हमारा। इसके बाद में फिर हमारा आएगा इसके अंदर इनटू जो हमारे रियल के अंदर, रियल में यदि हमें सेंटीमीटर में लेना है तो हम इसको 64 करोड़ सेंटीमीटर हम लेंगे यहाँ पर, इस प्रकार से। यदि हम इंच के अंदर लेना है तो हम इसको 25 करोड़ इंच। तो ये जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास में इसका जो रिड्यूस अर्थ आता है, यानी कि रेडियस आएगा 2.1 सेंटीमीटर। इसको जब हम कैलकुलेट यहाँ से करते हैं तो ये लगभग हमारा 2.1 सेंटीमीटर आता है इसके अंदर। उसके बाद में दूसरी हमारी कैलकुलेशन हम निकालते हैं लेंथ ऑफ इक्वेटर, भूमध्य रेखा की लंबाई। इसको निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है 2πr। 2πr मतलब 2 इंटू पाई 22/7 इंटू आर। आर हमारा कितना है 2.1, यानी कि रिड्यूस अर्थ का जो रेडियस है ये जो हमारा है वो कितना है 2.r।
इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में आएगा 13.2 सेंटीमीटर एक लाइन, यानी कि एक ऐसी रेखा या जिसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा की जो लंबाई हम ड्रॉ करेंगे वो रहेगी हमारे पास 13.2 सेंटीमीटर। उसके बाद में आता है इंटरवल अलोंग द इक्वेटर, या भूमध्य रेखा के आसपास, या हम बात करें इंटरवल की बात करें तो दो अक्षांश और देशांतर रेखाओं की जो इंटरवल रहेगा वो कितना रहेगा। तो इंटरवल को निकालने के लिए हमारे पास में लेंथ ऑफ इक्वेटर इंटू जो डिग्री हमारी दी गई है, मान लीजिए हमारे यहाँ पर 15 डिग्री है या जितनी भी डिग्री दी गई है, डिवाइड बाय 360। इसको 360 से जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में ये आ जाएगा लेंथ या इंटरवल इसका आ जाएगा। तो ये हमारा 13.2 इंटू 15 डिवाइड बाई 360, तो 0.5, ये हमारा 0.55 सेंटीमीटर है। ये हमारा वो इंटरवल या वो डिस्टेंस आ गया जिसके द्वारा हम अपनी जो पैरेलल्स लैटिट्यूड्स ऑफ पैरेलल एंड लॉन्गिट्यूड्स ऑफ मेरिडियन को ड्रॉ करेंगे। इसके बाद में फिर आता है हमारा बेसिक पैरेलल एंड मेरिडियंस एंड एक्सटेंट ऑफ एरिया टू बी रिप्रेजेंटेटिव या रिप्रेजेंटेशन। The basic latitudes and longitudes line are those on the basis of which the entire projection is constructed. Often their measurement is accurate. यानी कि आधारभूत अक्षांश व देशांतर रेखाएं वे होती है जिनके आधार पर संपूर्ण प्रक्षेप की रचना की जाती है, प्राय इनका मापक शुद्ध होता है। यानी कि इसके आसपास जो मापक होता है, चाहे वो भूमध्य रेखा हो, चाहे हमारा प्राइम मेरिडियंस हो, तो यहाँ के उसके आसपास का जो स्केल होता है वो एक्यूरेट होता है, और जैसे जैसे हम उससे दूर हटते जाते हैं स्केल के अंदर कहीं ना कहीं डिस्टॉर्शन आता जाता है। इसके बाद में फिर हमारा नेक्स्ट इसमें है, द आफ्टर ड्राइंग द बेसिक लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स लाइन द अदर लाइन आर आल्सो ड्रॉन। फॉर दिस द नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स लाइन इज डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू द एक्सटेंट ऑफ एन एरिया। यानी कि हमारी आधारभूत जो रेखाएं लग जाती है, जैसे कि अक्षांश रेखा है, एक देशांतर रेखा, उसके बाद में हम दूसरी जो लाइन है वो लगाते हैं। यदि वो इंटरवल 30 डिग्री पे है, मान लीजिए 30 डिग्री पे इंटरवल है, ठीक है, तो हमारे पास में ये रहेगी लगभग जो लॉन्गिट्यूड्स रहेंगी वो रहेगी हमारी, क्योंकि हम इसको हम 360 से जब डिवाइड करते हैं, 360 को 30 से डिवाइड करेंगे तो लगभग हमारे पास में ये आ जाएगी 12 लाइन्स, ठीक है, क्योंकि 12 3 जा 360 होते हैं, तो 12 लाइन्स वो क्या रहेगी, वो हमारी रहेंगी लॉन्गिट्यूड्स, क्योंकि लॉन्गिट्यूड 360 होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम 12 लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद में फिर जो हमारी लैटिट्यूड्स रहेंगी वो 30 डिग्री के ऊपर है, तो 90 डिग्री तक हमारी ऊपर होती है, तो ये हमारी रहेंगी 3 ऊपर में, यानी कि नॉर्थ हेमिस्फीयर के लिए, और 3 हमारी रहेगी है साउथ हेमिस्फीयर के लिए। इस प्रकार से ये हमारी लैटिट्यूड्स लाइन और लॉन्गिट्यूड्स लाइन ड्रा हो जाती है और हम पूरा मैप प्रोजेक्शन को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये था हमारा मैप प्रोजेक्शन क्या होता है, इसकी क्या टाइप्स है और इसको कैसे हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर बीइंग वाचिंग दिस वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।